अब हम क्या करेंगे? हम इन मंगोलों के जंगली सिपाहियों से कैसे लड़ेंगे? हम जंग से नहीं डरते। हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और उसी पर जान कुर्बान करते हैं। वैसे ये अच्छी खबर है। क्या मतलब है आपका? गेहातू लड़ने से पहले बातचीत करना चाहता है। जाहिर है कि वो अपने बेटे के बारे में पूछेगा। हमें अभी तक उसकी बेटे की कोई खबर नहीं और न ही हमें उसकी लाश मिली है, तो ये कैसी बात कर रहे हैं? जो कुछ भी है, मैं उससे अकेले में बात करूंगा। अरसलान साहब, आप हमारे कबीले के सरदार नहीं और ये काम सरदार का है। मैं इस कबीले का सरदार नहीं, लेकिन मैं इन सरजमीनों में सरदारों का सरदार हूं। अपनी हद में रहें बमसी साहब। बातों का कोई फायदा नहीं। अगर गियातू को उसका बेटा ना मिला तो वो पागल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउची और उस्मान जब तक नहीं आ जाते हमें वक्त गुजारने के सिवा कुछ नहीं करना। तो फिर जुबान खामोश और तलवार बोलेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम, यावलक अरसलान? मैं जंग के बगैर बातचीत करके इस मसले को यहीं खत्म करना चाहता हूं। यह तुम्हारा काम नहीं है यावलक। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं। मैं यहाँ अपने बेटे को लेने के लिए आया हूं, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं इन सब का खून पी जाऊंगा।
साओ जी ने कहा था कि वो मेरा बेटा लेकर आएगा। साओ जी कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उस्मान कहाँ है? वो हद पार करने वाला तुर कहाँ है? गेहातू, अगर इजाजत हो तो हम खैमे के अंदर जाकर बात करें। अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, यावलक। मैंने साउची को तुम्हारी तरफ एलची बनाकर भेजा। तुम्हें हमारी जबान पर भरोसा नहीं है गेहातू? उस्मान ने मेरे बेटे को अगवा किया है। मेरा भतीजा उस्मान दुश्मनों को अगवा नहीं करता, बल्कि सर धड़ से अलग कर देता है। अगर वो बेकसूर है तो फिर कहां है वो? जुर्रत है तो सामने आए। वो साउची के पीछे गया है। साहू जी ने कहा था कि वो मेरे बेटे को 3 दिन में लेकर आएगा। 3 दिन सूरज गुरूब होने के बाद पूरे होंगे। मैं इस सरजमीन पर एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गेहातू, अगर जंग करनी है तो शुरू करो। हो सकता है कि हमारे खेमे उजड़ जाएं, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं और तुम हमारे सर उतार कर इन सरजमीनों में घुमाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा गेहातू। हमारे साथ तुम्हारी साख भी मट्टी में होगी। आज का दिन शहादत के लिए अच्छा है, लेकिन मौत किसका इंतखाब करती है ये देख लोगे तुम। मत करो गेहातू। अगर उस्मान ने ऐसा किया भी है तो काय्यूम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल नहीं जानते कि उस्मान क्या चाहता है। मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। मैंने हमेशा तुमसे किए गए वादों को पूरा किया है। चुप हो जाओ। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। हुजूर की खैर हो, हमारे उस्मान साहब आ गए। हुजूर आ गए। ये उस्मान साहब किसको लेकर आ रहे हैं अपने साथ? कहीं ये गेहातू का बेटा तो नहीं? आ गए उस्मान या साहब। अल्लाह तेरा शुक्र है, उस्मान साहब आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान आ गए। उस्मान, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उस्मान। सिपाहियों, आपने जो सुना और जो देखा वो बताएं हमें। आपने मुझे कहा कि जाओ और देखो। आपके कहने पे मैं वहां गया। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। गया तू अपने नौकरों के साथ काई कबीले जा रहा है। दिए गए वक्त का इंतजार नहीं करेगा?
गेहातू और उसके सिपाही बहुत दूर से यहां आए हैं। इनकी खातिर तवाज़ो की जाए, कुछ ठंडा पिलाया जाए। तुम हम पे तलवारें चलाते हो, लेकिन हम खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं छोड़ते गेहातू। मेरा बेटा कहां है उस्मान? ऐसी बदतमीज औलाद जो खानदान की इज्जत की परवाह न करे, ऐसी औलाद से तो बेहतर है बे औलाद रहे इंसान। तुम्हारा बेटा चंगेज खान के शजरा नसब के लायक हरगिज नहीं है गेहातू। वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, जान लो। उस्मान, मैं तुम्हारा जिगर चीर दूंगा तुर्क। उस्मान, मेरा बेटा कहां है? साहू जी, शुक्र है अल्लाह का। मेरा बेटा कहां है और तुम्हारे साथ ये कौन है? मंगे, मेरे बेटे मंगे, मेरे बेटे को यूं कैदी बनाकर लाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उस्मान? वैसे ही लाए हैं जिसका वो हकदार है। एक गद्दार की तरह।
जिसने धोखा दिया उसकी तलाश थी ना? ये वही है। अब तुम बेटा भी कह सकते हो इसे, और गद्दार भी। जो फैसला करना है करो।